हे दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे 5 ऐसे इंपॉर्टेंट स्किल्स के बारे में जो कि किसी भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी है अगर उन्हें इस फास्ट चेंजिंग डिजिटल वर्ल्ड में सक्सेसफुल होना है। तो इंडियन एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट से पता चलता है कि इंडिया में 48% इंजीनियर्स अनएम्प्लॉयड है एंड मिंट के इस रिपोर्ट में द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के चीफ एग्जीक्यूटिव ने यह बताया है कि इंडिया में केवल 20% इंजीनियर्स ही एम्प्लॉयबल हैं। कुछ लोग इस प्रॉब्लम का मेन रीजन हमारे एजुकेशन सिस्टम को देते हैं, तो कुछ लोग टेक्नोलॉजी में आ रहे रैपिड चेंज को। बट अगर हम सारी चीजों को कंक्लूड करें तो ये पता चलता है कि ना तो हम रातों रात एजुकेशन सिस्टम को बदल सकते हैं और ना ही टेक्नोलॉजी में आ रहे रैपिड चेंज को। द ओनली थिंग दैट वी कैन डू इज चेंजिंग हिमसेल्फ। केवल अपने माइंडसेट को बदल के ही हम अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम से निपट सकते हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आज हम जानेंगे 5 इंपॉर्टेंट स्किल्स के बारे में जो कि आपको सक्सेसफुल बना सकती है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो के मेन कंटेंट को स्टार्ट करते हैं। स्किल नंबर 1, डिजिटल लिटरेसी। बेसिकली डिजिटल लिटरेसी का मतलब है एबिलिटी टू यूज, एक्सेस, इवेल्युएट एंड कम्युनिकेट थ्रू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेट। मतलब कि इंटरनेट एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सही तरीके से इस्तेमाल कर पाना। आज हम एक ऐसे वर्ल्ड में जीते हैं जहां पर इंटरनेट हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बन गई है एंड आज के समय में ज्यादातर चीजें इंटरनेट के थ्रू ही हो रही हैं। चाहे हमारी पढ़ाई हो, शॉपिंग हो, हर जगह पर इंटरनेट हमारे लिए कन्वीनियंट ऑप्शन है किसी भी काम को करने के लिए। एंड इंटरनेट का एडॉप्शन इंडस्ट्री में भी उसी स्पीड से हुआ है जिसने कि जॉब मार्केट को पूरी तरीके से चेंज करके रख दिया है। टेक्नोलॉजी में इंटरनेट की यूज की वजह से बहुत सारे ट्रेडिशनल जॉब्स एलिमिनेट हो चुके हैं एंड दूसरी तरफ बहुत सारे न्यू जॉब ऑप्शन सामने आए हैं। ऐसे में अगर आप डिजिटली लिटरेट नहीं हुए, यानी कि इंटरनेट के इस्तेमाल से नई नई चीजों या न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं किया, तो शायद आप इस चेंज की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट को फेस करो। इसलिए डिजिटली लिटरेट होना यानी कि डिजिटल सर्विस, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन एंड न्यू डिजिटल टेक्नोलॉजी को सेफली एंड कॉन्फिडेंटली इस्तेमाल करना हर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्किल नंबर 2, क्रिटिकल थिंकिंग। आज हम सब एक ऐसे सिचुएशन में आकर फंस जाते हैं जहां पर हम ये डिसाइड नहीं कर पाते कि क्या सही है एंड क्या गलत है। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है सोशल मीडिया, क्योंकि हम डेली बहुत सारी ऐसी वीडियोस, बहुत सारे पोस्ट एंड बहुत सारे करियर ऑप्शन को डाटा के तौर पे इंटरनेट के थ्रू कंज्यूम करते हैं एंड ये सारी चीजें कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं और इसकी वजह से बहुत बार हम गलत डिसीजन ले लेते हैं। इससे बचने का एक ही सॉल्यूशन है क्रिटिकल थिंकिंग। बेसिकली क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है कि सिचुएशन एंड कंडीशन को एनालाइज करना ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस, ना कि किसी के ओपिनियन या किसी फेक इंफॉर्मेशन से। इसको इस तरीके से समझो, मान लो आपने और आपके किसी फ्रेंड ने एक साथ इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंप्लीट की। फाइनल ईयर में आप दोनों के पास एक मौका था एक अच्छी कंपनी में जॉब पाने का, बट आपके फ्रेंड ने उस जॉब ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया और गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में लग गया। अब यहां पर आपके मन में कंफ्यूजन क्रिएट हुआ कि क्या आपको भी वही करना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले आपको अपनी कंडीशन को एनालाइज करना चाहिए कि क्या आपने इंजीनियरिंग गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए की थी, क्या आपकी एज के हिसाब से जॉब को पाना इंपॉर्टेंट है, क्या आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो फर्दर स्टडी के लिए। इन सभी चीजों को समझकर अगर आप अपने डिसीजन को लेते हो देन आप अपने लिए एक बेस्ट ऑप्शन को चूज करोगे, ना कि किसी को ब्लाइंडली फॉलो करके। एंड इसे ही क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। इस स्किल का होना बहुत जरूरी है फॉर एवरी इंजीनियरिंग स्टूडेंट। स्किल नंबर 3, डाटा लिटरेसी। डाटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट बन चुका है किसी भी बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन के लिए। कोई भी कंपनी या कोई भी बिजनेस का ग्रोथ इस बात पर टिका है कि वो कितने अच्छे से डाटा का यूज करते हैं। इस चीज की वजह से हर एक इंडस्ट्री को एक ऐसे एम्प्लॉय की जरूरत है जो कि डाटा को अच्छे से समझकर उसका यूज करके मीनिंगफुल रिजल्ट्स को जनरेट कर सके। बेसिकली डाटा लिटरेसी का मतलब है कि डाटा को एक्सेस कर पाना, डाटा के साथ कॉन्फिडेंटली काम कर पाना, रॉ डाटा में से मीनिंगफुल रिजल्ट्स को एक्सट्रैक्ट कर पाना एंड उस डाटाबेस को सभी स्टेक होल्डर्स के साथ प्रॉपरली कम्युनिकेट कर पाना, इसे ही डाटा लिटरेसी कहते हैं। इस स्किल को आप YouTube या इंटरनेट की हेल्प से बहुत कम समय में सीख सकते हो और अपने आप को डाटा लिटरेट बना सकते हो, जो कि आपको इस डिजिटल वर्ल्ड में जहां पे डाटा एक फ्यूल की तरह काम कर रहा है, अपने करियर को आगे ले जाने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। स्किल नंबर 4, टाइम मैनेजमेंट। देखो, चाहे आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो या कहीं जॉब कर रहे हो या आप अपना बिजनेस रन कर रहे हो, सभी जगह पर एक चीज कॉमन रहने वाली है और वो है आपका टाइम।
डेली आपको 24 घंटे ही मिलने वाले हैं, बट इस 24 घंटे को आप किस तरीके से मैनेज करते हो, इसी पे आपकी पूरी लाइफ का सक्सेस डिसाइड होगा। देखो, टाइम मैनेजमेंट करना उतना ही आसान है जितना कि रोज सुबह उठ के एक सेव खाना, बट दोनों में प्रॉब्लम यह है कि कुछ समय के लिए तो ये काम किया जा सकता है, बट लंबे समय तक इस काम को कंटिन्यू करने में 90% लोग फेल हो जाते हैं। इस चीज को करने का एक ही तरीका है कि टाइम मैनेजमेंट को अपने रेगुलर हैबिट में बिल्ड कर लो। बस केवल टाइम मैनेज करके ही आप अपनी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को बहुत ही आसान बना सकते हो, इंजॉयबल बना सकते हो एंड अपनी प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ा सकते हो, जो कि डायरेक्टली आपकी ग्रोथ में आपकी हेल्प करेगा। आप अपने हिसाब से टाइम को मैनेज करने का तरीका चूज कर सकते हो किसी भी यूट्यूब वीडियो के रेफरेंस से, एंड ये एक स्किल आपको लाइफ में काफी सक्सेसफुल बनाएगा। स्किल नंबर 5, क्यूरियोसिटी एंड कंटिन्यूअस लर्निंग। चाहे आप किसी भी एज ग्रुप के हो, चाहे कोई भी काम करते हो, किसी भी डोमेन से रिलेटेड हो, अगर आप अपने अंदर सीखने की इच्छा जगा सकते हो तो ये स्किल आपको लाइफ में काफी आगे तक ले जाएगा। देखो, टेक्नोलॉजी हमेशा एक जैसी नहीं रहने वाली। हर वक्त कोई नई चीज किसी पुराने चीज को एलिमिनेट करेगी एंड न्यू करियर ऑप्शंस को जनरेट करेगी। तो ऐसे में कंटिन्यूअस लर्निंग यानी कि हमेशा न्यू चीजों के बारे में सीखना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। जहां कभी नोकिया का मोबाइल हर हाथ में होता था, वहीं आज उसका नामो निशान नहीं है। एंड क्या आपके घर में कोई ऐसा है जो कि इंटरनेट या मोबाइल को कॉन्फिडेंटली इस्तेमाल नहीं कर पाता? अगर है तो आज आप अपने अंदर एंड उनके अंदर के फर्क को साफ साफ देख पाते होगे। ये कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं जो कि हमें ये बताते हैं कि वक्त रहते समय के साथ खुद को अपग्रेड करना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता तो हम इस फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड में काफी पीछे रह जाएंगे, जो कि हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को डाउन करेगा एंड हमारे करियर में एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल बन के सामने आएगा। एंड इस चीज से बचने का एक ही तरीका है, वो है क्यूरियोसिटी एंड कंटिन्यूअस लर्निंग स्किल को अपने अंदर डेवलप करना। और इस चीज को डेवलप करने के लिए मैंने आगे आपको जो बाकी 4 चीजें बताई, 4 स्किल्स बताएं, उनको अगर आप फॉलो करते हो तो ये स्किल्स ऑटोमेटिकली आपके अंदर डेवलप हो जाएंगी, जो कि आपको बहुत आगे तक ले जाएंगी। तो दोस्तों, ये थे वो 5 स्किल जिनको डेवलप करके आप भी सक्सेसफुल बन सकते हो। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपके अंदर ऑलरेडी कौन सी स्किल्स पहले से थी, या फिर आप इनमें से कौन सी स्किल्स को सबसे पहले डेवलप करना चाहोगे। कमेंट में आप अपना ओपिनियन जरूर बताना। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही यूजफुल जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगली यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।